आज हमारी दोस्ती है तो सिर्फ इसलिए है कि यार इससे मुझे फ़ायदा क्या होना है। आज अगर हम कारोबार करते गए तो हमारी सोच ये होती है कि हमें इसमें फ़ायदा कितना होना है। अगर हम कोई चीज़ ख़रीदते गए तो भी हमारी सोच ये होती है कि हमें इससे कितना मुनाफा होना है, क्या इसमें हमें कोई नुकसान तो नहीं होना। हमने हर चीज़ को पीछे रख दिया। हमने सूद को भी मिक्स कर दिया, झूठ को भी मिक्स कर दिया, मिलावट भी हमने शामिल कर दी, 2 नंबर चीज़ें भी हमने शामिल कर दी, सब कुछ हमने शामिल कर दिया। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि यार हम ये काम कर रहे हैं, क्या रब की रज़ा है इसमें? क्या हम ये काम कर रहे हैं, बारी ताला इससे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा? ये बात नहीं हमारे ज़हन में सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुनाफा कैसे होना है। हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ ये है कि सुबह से शाम तक हमने झूठ बोलकर अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर उसकी तारीफ करके लोगों को बेवकूफ़ बना के धोखा दे के अपनी चीज़ को बेचना कैसे है। सुबह से शाम तक हर बंदे की सोच यही होती है, हर बंदे की कोशिश ये होती है। अब सारी चीज़ें साइड पे रखें, रब की रज़ा तो हमें चाहिए ही नहीं ना, हम तो रब की रज़ा में राज़ी नहीं है। आप यहाँ से निकलें, एक जगह पर दूध होगा 100 रुपये किलो, उससे थोड़ा आगे जाएं, वहाँ पर लिखा होगा खालिस दूध 120 रुपये किलो। फिर थोड़ा आगे चला जाएं, जो कहेगा कि मैं ज़्यादा ईमानदार हूँ वो कहेगा बिल्कुल खालिस दूध 140 रुपये किलो। फिर एक कहेगा कि जी बिल्कुल एक जानवर का दूध है, ये 150 रुपये किलो है। भाई वो दूध है, ये भी दूध है, ये भी दूध है, ये भी दूध, सारे एक ही है। बेचने वाला भी मुसलमान है। लेकिन ये क्या चीज़ है कि भाई एक जगह पर 100 रुपये का है, एक जगह पर 120 का है, फिर 140 का है, फिर 150 का है। अगर दूध भी लेना है तो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि ये खालिस है कि नहीं है। क्यों भाई? ये मुसलमान है, ये मुसलमान कारोबार कर रहा है, ये मुसलमान रब की रज़ा को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहा है। जब से हमने ये काम शुरू किए हालत हमारे सामने है। आज हमें हज़रत जी खालिस चीज़ ढूंढने के लिए ना, खालिस चीज़ ढूंढने के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता है। कोई चीज़ हमें खालिस नहीं मिलती। सिर्फ 5-10 रुपए के लिए हम अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं, 20-30 रुपए के लिए हम अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं, हम मिलावट कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, और सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए, पैसे पे पैसा कमाने के लिए हम सूद को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं। जरा जी ये सब कुछ नहीं चल रहा। किस लिए चल रहा है? कि हमने अपना जहन बना लिया कि हमने पैसा कमाना है। हमारा ये जहन नहीं है कि हमने रब की रज़ा में राज़ी रहना है। बंदे का क्या काम है कि वो रब की मंशा से, रब की चाहत से हट जाए। बादशाह विलायत, शहनशाह विलायत, शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपने बेटे, अपने शहजादे, जन्नत के सरदार हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको वसीयत कर रहे थे, आपको समझा रहे थे कि बेटा अगर ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाए कि दुनिया और दीन, इनमें से अगर कोई चीज़ तुझे चुननी पड़ जाए तो दुनिया छोड़ देना, दीन ले लेना। दुनिया छोड़ देना, दीन ले लेना। उनको पता था ये वक़्त आएगा, तो क्या करना? दुनिया छोड़ देना और दीन ले लेना। और हम क्या करते हैं? जब से हमारा बच्चा थोड़ा सा सियाना होता है, मैच्योर होता है, जब उसको थोड़ी सी अक्ल और शऊर आती है, तो हम उसको क्या समझाते हैं और क्या बताते हैं कि देखा वो तेरा फलां कज़न था, उसने इतना पैसा कमाया, आज उसका नाम है। आज देख तेरे मोहल्ले में बच्चा तेरे साथ पढ़ता था, आज वो बाहर के मुल्क गया हुआ, इतना पैसा छाप रहा है। आज फलां बंदा था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज देख उसके पास पैसा इतना है कि उसको खुद को नहीं पता।
हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं, ये नहीं बताते कि बच्चे अगर दीन और दुनिया आ जाए सामने तो दीन लेना, दुनिया छोड़ देना। हम क्या करते हैं, हम तो दीन बताते नहीं हैं, हम दुनिया सिखाते हैं। हम अपने बच्चों के जहन में दुनिया की मोहब्बत घोल घोल के पिला देते हैं, डाल देते हैं कि बेटा तूने दुनिया कमानी है। फिर मरने के बाद वही बेटा है, दुनियादार है, ना हमारा ईसाल सवाब है, ना हमारे लिए दुआए मगफिरत है। वही हमारे बच्चे हमारे लिए अज़ाब कब्र का सबब बन जाते गए, क्योंकि हमने उनको बताया ही नहीं था कि बच्चे दीन लेना, दुनिया ना लेना। तो फिर आपने फिर सवाल किया अपने बाबा जान से कि बाबा जान क्यों, दुनिया भी तो ज़रूरी है। अगर दीन और दुनिया दोनों मेरे सामने अगर आ जाएं और मेरे ऊपर ये फैसला हो कि या दीन रखना है या दुनिया, तो फिर मैं दुनिया क्यों छोड़ूं। तो फिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा आपने बड़ा ही बाकमाल जुमला इरशाद फरमाया। आपने जवाब दिया, ऐसा जवाब था, आप भी अगर इसको दिल में बैठा लेना तो मैं ये मानता हूँ कि आप भी रब की रज़ा में राज़ी हो जाएंगे, आपके दिल से भी दुनिया निकल जाएगी। आपने आगे से जवाबन इरशाद फरमाया कि बेटा अगर तू दुनिया नहीं छोड़ेगा, दीन और दुनिया दोनों आ जाएं, तो दीन को छोड़ दे और दुनिया पकड़ ले, तो एक वक़्त आएगा तुझे दुनिया छोड़ देगी। एक वक़्त आएगा तेरी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी और ये दुनिया तुझे छोड़ देगी। अगर तू नहीं ना छोड़ेगा इसको, ये एक दिन तुझे छोड़ जाएगी। लेकिन अगर तू दीन ले लेगा और दुनिया छोड़ देगा, तो ये दीन तुझे मरते वक़्त भी काम देगा, ये दीन तुझे कब्र में भी काम देगा, ये दीन तुझे हशर में भी काम देगा, यही दीन तुझे जन्नत में भी लेके जाएगा। तो हज़रत बिल्कुल बेऐन ही इसी तरह है। अगर हम दुनिया को नहीं छोड़ेंगे, एक दिन दुनिया हमें छोड़ देगी। मुसाफिर का काम नहीं है हज़रत जी बस स्टॉप पे बैठ के वहाँ पर घर बना लेना। मुसाफिर का काम है बस स्टॉप पे बैठ के अपनी गाड़ी का इंतज़ार करना और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना। हम भी मुसाफिर हैं। हमारा काम नहीं बनता कि हम इस दुनिया को अपना मस्कन और ठहराव बना लें और अपने रब को भूल जाएं और अपनी मंजिल को भूल जाएं। ये हमें ज़ेब नहीं देता। ये हमें इस चीज़ की कतन इजाज़त ही नहीं देता हमारा जहन कि हम हज़रत जी अपनी मंजिल मकसूद को भूल जाएं, दुनिया में आने का मकसद भूल जाएं और हम ऐसे ऐसे काम कर गुजरें जिसको अगर हम खुद अकेले में बैठ के सोचें तो हमें खुद ही खौफ आ जाए।